दोस्तों, करें योग, रहें निरोग। स्वस्थ जीवन शैली। एक्सरसाइज। पंजे के बगल, पंजे के बल चले, पंजे के बल। ढंग से कम 5 मिनट हर योग करें। सूर्य नमस्कार। जय जय श्री सूर्य नारायण भगवान की जय। बैठ जाए, सुखासन पे बैठ जाए।
प्राणायाम। लंबी सांस खींचें, यथाशक्ति रोकें, ओम का स्मरण करें, फिर छोड़ें। प्राणायाम के बाद कपालभाति। बहुत आराम से अनुभव गम्य होते हुए आराम से कपालभाति करें और देखें क्या रिएक्शन आपकी बॉडी के अंदर होता है। और सुंदर रिएक्शन हो रहा है। आप कमर को सीधी रखें, योग मुद्रा में ही बैठें। जो भी हमारे दोस्त ऑनलाइन हो करके ये योग में शामिल हैं, उनको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। योग करें, जीवन को संयोग में बदलें।
ये है कपाल भारती। नीचे की ओर जाएं। जो भी लोग बहुत ही अस्वस्थता की स्थिति में हैं, बैठ नहीं पाते, लेटे रहते हैं, उनके लिए भी कपाल भारती यदि करेंगे तो वो दौड़ेंगे, लेटेंगे नहीं दौड़ेंगे। चलो देखो, लेट जाओ।
कपाल भारती समूल रोगों को विनाशती एक बार सुबह सुबह पसीने से अवश्य स्नान करें। आपकी काया निरोगी और शुद्ध हो जाएगी और आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। चलो पैर पर थोड़ा अनुलोम विलोम भी कर लीजिए थोड़ा सा। अपनी हाथ की उंगलियों को अपने अंगूठे से टच करें और पीछे की ओर जाएं। इस ढंग से कम 5 मिनट मैं बार बार बोलता हूँ। कोई भी योग 5 मिनट से कम नहीं, 5 मिनट से कम किया हुआ योग पूर्ण लाभ नहीं देगा। और एक बात और बोलता हूँ, जो भी हमारे योगी भाई ऑनलाइन नहीं हो पाते उनसे निवेदन है, जब तक पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक उनको ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। और लगन नहीं योग करो लगन, रहो मगन। चलो पैर खोल कर पंजों को आगे की ओर दाबो। उंगलियों को दाबे।
गोला गोला। दोनों सबसे आपका अनमोल धन स्वास्थ्य है। जिसका स्वास्थ्य बिगड़ गया उसका सब कुछ बिगड़ गया, फिर उसके पास कुछ भी नहीं रह गया। इसलिए दोस्तों, सब काम छोड़ करके सर्वप्रथम अपने स्वास्थ्य के सचेत रहें और स्वास्थ्य को अस्थायी रूप से कायम करने के लिए योग अनिवार्य है। सुबह सुबह जो भी समय निकाल सकें, 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 30 मिनट तक करने वाला योग कभी भी, चाहे जितनी बड़ी बीमारी हो, अनवरत साल 2 साल 3 साल करने मात्र से वो बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। यह मेरा स्वयं का अनुभव है। इसलिए दोस्तों, बार बार कहता हूँ, करो योग, रहो निरोग। आज व्यक्ति का पूरी की पूरी कमाई चिकित्सा और शिक्षा में जा रही है और व्यक्ति धावा डाबा में, माया लोक में आडंबर से ग्रसित और हलचल। इसलिए इन सब समस्याओं से निजात पाने के लिए आप प्रातःकालीन सुबह सुबह योग अवश्य करें। फिर देखो, आपका जीवन निखर जाएगा, आपको मंजिल मिल जाएगी और आप निर्मल काया प्रभु को प्रदान कर सकेंगे। निर्मल आत्मा, जो आत्मा आपकी हमारी कलुषित हो गई है, वो आत्मा निर्मल हो जाएगी। योग से क्या नहीं होता, योग से यह भी लोक और परलोक दोनों संवर जाता है, दोनों प्राप्त हो जाता है। इसलिए दोस्तों, करें योग, रहे निरोग, संयम नियम का पालन करें। आपका टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए। कितने बजे आपको सोना है, कितने बजे जगना है, कितने बजे खाना है, कितने बजे नहाना है, कितने बजे योग करना है, सब कुछ आपका निश्चित होना चाहिए। जब आपका जीवन ही निश्चित हो चुका है तो फिर आप अपने कार्यों को निश्चित क्यों नहीं करते, क्यों नहीं समयबद्ध करते, क्यों नहीं क्रमबद्ध करते, क्यों नहीं संयम नियम का पालन करते। यह जीवन आपका जो है ना, इसकी हिस्ट्री गर्भ में ही लिख गई थी कि आप कहाँ पैदा होंगे, क्या करेंगे, कब मरेंगे, सब कुछ निश्चित हो गया है। इसलिए दोस्तों, उस पे मत जाओ। आप अपनी जो प्रभु की कृपा से आपको यह मानव काया प्राप्त हुई है, इस प्रभु का प्रसाद समझ करके इस मानव काया आप सही ढंग से इसका सदुपयोग कर जंघाओं को पुष्पन प्रभु का हर क्षण ध्यान रखें। कृतज्ञ मत करो, कृतज्ञता हर समय हर क्षण भगवान को समर्पित करो कि हे प्रभु, आपकी कृपा से
हम, हमारा परिवार, हमारा जीवन, हमारा देश, हमारा विश्व सकुशल जीवन यापन कर रहा है। भगवान आपकी बहुत बड़ी कृपा है। ऐसा कुछ बोल कर प्रभु को अपना श्रद्धा समर्पित किया गया। चलो पेट के बल लेट जाओ। कमर को हिला लो, बाजू को हिला लो। कठोर पुरुषार्थ, जब कठोर पुरुषार्थ करोगे तो आपका मार्ग सहज और सरल सुगम हो जाएगा। और जब आलस्य करोगे तो वही मार्ग आपका कांटों से बिछ जाएगा, फिर आपका चलना दूभर हो जाएगा। इसलिए योग से दुर्गम रास्ते भी सुगम हो जाते हैं। चलो अपनी गिट्ठी को हथेलियों पे रखें और अपने पांव की एड़ियों को बार बार अपने कूल्हे से टच करें। योग ही जीवन है। चलो सीधे लेट जाओ, पीठ के बल लेट जाओ और पसीने से स्नान करो। सुबह सुबह पूरा का पूरा पैर लाओ आगे की ओर, सिर पीछे की ओर, कौली आपकी जुड़ी रहे। देखो ये बार बार इससे आपका मूलाधार की हड्डी, कमर, घुटने का दर्द, एड़ियों का दर्द, पंजे को गर्म होना, कमर को दर्द करना, जंघाओं को दर्द करना, ये सब से निजात पा जाएंगे आप। अभ्यास बहुत बड़ी चीज होती है। अच्छे काम का अभ्यास करें। मंडूकासन से पहले पैर को इकट्ठा कर लो जोड़ में, और जिधर गर्दन जाए उधर उसके अपोजिट आपका पैर जाए। देखो योग आप बिन गुरु हो ही न ज्ञान, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। अब बिना ज्ञान के वैराग्य नहीं होता है।
बिनु गुरु होय न ज्ञान, और ज्ञान हो जाएगा, आपको ज्ञान हो जाएगा कि ये नश्वर जगत है, ये माया लोक है, खाली हाथ जाना है। जब यह ज्ञान हो जाएगा आपको, तो माया लोक से आप दूरी बनाएंगे, भूखे शिष्यों की भक्ति करेंगे। और जब ऐसा कुछ होने लगे आपके जीवन में, तो जान जाओ कि प्रभु की कृपा हो गई, प्रभु जी अपने शरण में ले गए। बताते रहे हैं यहाँ भगवान आए, नर लीला किए, सबसे प्रथम उनका संकेत इस मानव के लिए यही था कि आप जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ सुबत रहेगी वहाँ अनेकों प्रकार की संपत्तियाँ आ जाएंगी बिना बुलाए हुए, और जहाँ कुमत रहेगी, जहाँ लड़ाई झगड़ा रहेगा, जहाँ वैमनस्य रहेगा, ईर्ष्या रहेगी, जलन रहेगा, पश्चाताप रहेगा, वहाँ जो भी लक्ष्मी है वो भी पलायन कर जाएंगी, और आप दुर्दिन को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए हमारे दोस्तों, आप प्रेम का संचार करें, प्रेम का गीत गाएं, प्रेम में लीन रहें। प्रेम ही कहा गया है, राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले जो जानन हारा। कहा गया है हमारे श्री रामचरितमानस में, प्रातः श्री पूजपाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने लिख दिया है कि भगवान तो प्रेम के पुजारी है, भगवान प्रेम करते हैं और प्रेम के पुजारी भी है। प्रेम से जो उन्हें बसता है, उन्हें भगवान अपनी गोदी में ले लेते हैं। इसलिए ये इतिहास हमारा गवाह है। आप देख लीजिए, जितने भी पुतले हैं सब भगवान में, यहाँ तक कि कहते ही हनुमान जी महाराज, हंसमय अधम सखा सुनु मोह पर रघुवीर, कृपा तात ले जो नाम हमारा, तिहि दिन मिले नो ही हारा। हनुमान जी महाराज जी कहते हैं कि हम बंदर जैसे जातियों पे भगवान की इतनी बड़ी कृपा हो गई कि जबकि मैं इतना अधम हूँ कि हमारा सुबह सुबह यदि व्यक्ति दर्शन कर ले तो उसको दिन भर भोजन नहीं मिलता। लेकिन धन्य हो प्रभु, कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं, कितने करुणा कर है भगवान, शरणागत हैं, वत्सल भगवान हैं। चलो दोस्तों, भक्ति करो, भक्ति करो तो शक्ति प्राप्त होगी। माँ शक्ति, प्रभु भक्ति है, माँ शक्ति है। भक्ति करोगे प्रभु की तो शक्ति अपने आप आपके पास, आपके हृदय में समा जाएगी। चलो मंदोपासन कर लो, फिर और बातें आगे करेंगे।
चलो सर्वांगासन कर दिया जाए। सर्वांगासन, सभी अंगों का आसन एक साथ, पैर को ऊपर की ओर ले जाएं और इस स्थिति में कुछ देर के लिए बने रहें। पैर को सिर की ओर ले जाएं। घुटनों को अपने सर पे रखो। कुछ देर के लिए इस अवस्था में कपाल भारती को भी कर लीजिए। शांति व्यवस्था तालियां बजाएं, रोग को हराएं। तत्पश्चात चरम चरम फूलियों को अपनी आँखों की पलकों के चेहरे पे स्पर्श करें। इससे आँख की ज्योति, चेहरे की लाइट सदैव आजीवन बरकरार रहेगी। बाएं करवट उठें। हम तो भाई शुरू से ही स्नान कर रहे हैं पसीने से, और पसीने से सराबोर हो गए। आप सबको बहुत बहुत सा धन्यवाद। आपने जो मन में संकल्प किया है योग का, उसके लिए आपको बहुत बहुत सा धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो। इसी शुभकामना के साथ अब विराम, आगे अभिराम।
ये देखने के लिए तो कितने की आमंत्रित कर देना यार चुकबा करवा भोसड़ी के कितों नहीं मिला भोसड़ी के कोई परिणाम तो क्या करेगा।